हेलो सिंह राशि, हेलो लियो, कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी अगली लव लाइफ कैसी जाएगी। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपके रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसे जाएंगे। ये वाले 4 महीने आपके कैसे जाएंगे। यहाँ पे सिंह राशि चेक करेंगे, मंथ वाइज देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और उसके बाद यहाँ से हम मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप को लेकर कैसा जाएगा। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा जाएगा। लियो राशि का अपने पार्टनर के साथ मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम कैसा जाएगा, क्या होगा इनके बीच में। पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 का टाइम कैसा जाएगा, लव लाइफ कैसी जाएगी, रिलेशनशिप कैसा जाएगा सिंह राशि और उनके पार्टनर का। टफ लव। मंथली रीडिंग सिंह राशि मैं अलग से डालती हूँ और वो अलग से डिटेल में होगी। मिसिंग यू, विंड्स ऑफ चेंज। सिंह राशि आपके लिए जो सबसे पहले मई 2026 के कार्ड्स निकले हैं या फिर रीडिंग के लिए, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं। तो मई के महीने में आप या फिर आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा है, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है हल्की फुल्की आप दोनों की छोटी मोटी बात भी हो रही है। हल्की फुल्की का मतलब कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा मुझे। हल्का फुल्का मतलब कि कभी कभार इस महीने में थोड़ी बहुत बात होगी, कि जैसे कुछ दिन बात हुई, कम बात हुई, एज ए फ्रेंड बात हुई, मैसेजेस के थ्रू। हो सकता है आप बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस या कॉल या कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही हैं, थोड़े टाइम के लिए दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों के मन में प्यार तो है, लेकिन साथ ही साथ सिंह राशि आपको ऐसे लग रहा है कि ये प्यार बहुत मुश्किल है, ये प्यार बहुत ही ज़्यादा टफ है, इतना आसान नहीं है ये प्यार करना। और आप देखिए थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, लगाव बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है, जो मई से पहले का टाइम निकला ना, वो कोई भी टाइम हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का टाइम, या फिर उससे पहले का भी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा रहे। और इस दौरान मतलब इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए। और अब आपको लग रहा है कि अब आप अपना हर्ट नहीं होना चाहते, अब आप अपना दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आप अपने दिल को बचा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहते हैं, गार्ड करके रखना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस अपने पार्टनर से क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा दूरी अपने पार्टनर से क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ी सी दूरी या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि रीडिंग है आपकी। तो आपकी रीडिंग में ये चीज़ें आई हैं कि आप के और आपके पार्टनर के बीच में मई के महीने में थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी डिस्टेंस आप लोग इसलिए रख रहे हैं कि आप लोग दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा बहुत, हो सकता है, मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं। कई बार होता नहीं, इंसान को पता होता है कि चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता है, क्योंकि कई बार होता है इंसान डिसीजन ले लेता है कि ना हर्ट नहीं होना, एक अटैचमेंट नहीं रखनी है, थोड़ी सी दूरी रखनी है। वो एकदम से डिसीजन लिया नहीं जाता इंसान से, और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट करते करते कई लोगों को टाइम लग जाता है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा बीच में कॉल या मैसेज आप कर रही हैं, आपके पार्टनर, थोड़ी बहुत बात हो रही है, फिर आपको एकदम से ख्याल आता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, रिलेशनशिप कैजुअल है। तो धीरे धीरे फिर इंसान थोड़ा सा ना पीछे हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने दिल को बचा कर रखना चाहता है। तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मई के महीने में होंगी।
और अगर आप या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट भी चाह रहे हैं ना एक दूसरे से, तो इस टाइम पीरियड पे कमिटमेंट के इश्यूज भी दिख रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट वगैरह भी मई के महीने में नहीं आएगा, जो लोग इस तरीके से रीडिंग को देख रहे हैं। जून 2026 में कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप फेट के ऊपर छोड़ रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, यानी कि लक के ऊपर छोड़ रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। मीन्स किस्मत में होना होगा हो जाएगा, जो भगवान ने लिखा है वो अपने आप चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। यानी कि किस्मत के हिसाब से ही आप चल रहे हैं, यूनिवर्स के हिसाब से, गॉड के हिसाब से आप ज़्यादा चल रही हैं। और खुद के ऊपर फोकस करो, सेल्फ केयर सेल्फ लव ज़्यादा करो। तो आप वही कर रहे हैं सिंह राशि, आप सेल्फ केयर सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, खुद को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपको, देखिए आप पार्टनर को भी लग सकता है कि ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपने ना खुद को कभी वैल्यू नहीं दी, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमेशा रिलेशनशिप के बारे में सोचा, पार्टनर के बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा। तो इस वक्त पे आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो चीज़ें ज़्यादा करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, खुद को इंपॉर्टेंस देंगे। जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मन में देखिए प्यार है पार्टनर के लिए, फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। लेकिन आप अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं जो लोग, मीन्स जो लोग शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर को, वो बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी शेयर नहीं करना, अपने दिल में ही चीज़ों को रख रहे हैं। और टाइम के साथ, किस्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। और इसी चीज़ की रियलाइजेशन भी आपको हो रही है कि आपने कभी खुद की वैल्यू ही नहीं की, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, खुद का ध्यान नहीं रखा। और आप ज़्यादा, जैसे होता है ना, इंसान शॉपिंग करता है, महंगी चीज़ें खरीदता है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करता है, तो वो चीज़ें सिंह राशि इस वक्त पे आप ज़्यादा करेंगे। जुलाई 2026 में सिंह राशि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे किसी एक चीज़ के ऊपर। अब फोकस ना करने का रीज़न यही है कि बहुत सारी ऑप्शंस और चॉइसेस है, या तो आपके पास या फिर आपके पार्टनर के पास। जब इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान फैसला नहीं ले पाता कि इंसान किसको रखे किसको छोड़े। तो इस तरीके से आपका जुलाई 2026 का टाइम जाएगा। मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कन्फ्यूजन ज़्यादा बना रहेगा, लेकिन किसी एक कंक्लूजन पे आप और आपके पार्टनर आएंगे नहीं, कोई एक डिसीजन, फैसला, चॉइस ले नहीं पाएंगे। अब कुछ सिंह राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर के अलावा कोई और इंसान है, या फिर आप और लोग देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चॉइसेस कर रहे हैं कि किसको रखें किसको छोड़े। या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है कि वो आपके अलावा और लोग देख रहे हैं, और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा होता है कि कई बार ऑप्शन चॉइसेस का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई और इंसान देख रहे हैं। कई बार होता है कि ये वाला रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है। तो उस सब में से आपको चॉइस करनी है कि किसकी तरफ आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आगे बढ़े, पार्टनर की तरफ आगे बढ़े, फैमिली की सुने, या करियर पे ज़्यादा ध्यान दे। तो किसी एक चीज़ को रखना है, किसी चीज़ को छोड़ना है, तो वो चीज़ों के कारण थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं आप लोगों की। और कई लोगों का ये भी हो सकता है सिंह राशि, कई बार इंसान इसलिए भी कंफ्यूज हो जाता है, एक मन कहता है कि रिलेशनशिप में रहना है, दूसरा मन कहता है रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। फिर एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक प्यार फील करने लग जाते हैं। फिर इंसान सोचता है कि चलो यार थोड़ा टाइम और देकर देखते हैं। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, रिलेशनशिप में कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस ना बहुत सारी बनी हुई हैं इस वक्त पे, आपकी और आपके पार्टनर की। और वो डिस्ट्रैक्शंस के कारण क्लैरिटी नहीं आ रही है, माइंड फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेशन आपकी या फिर आपके पार्टनर की नहीं बन रही है। और सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सपने भी बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगस्त 2026 में देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव आ रहे हैं। अब ये चेंजेस, ये बदलाव या तो आप खुद ला रहे हैं सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, या कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव गॉड की तरफ से आ रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान कुछ भी नहीं करता, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स, गॉड की तरफ से अपने आप ही कुछ बदलाव या चेंजेस आ जाते हैं। देखिए जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट ही ला रहे हैं, बेटरमेंट के लिए ही होंगी वो सारी चीज़ें, चाहे आप कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं।
लेकिन किसी चीज़ की फ़िक्र और चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है जो भी बदलाव या चेंजेज़ इस रिलेशनशिप में अगस्त 2026 में आ रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक इंसान उस बदलाव को मान नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके कारण बहुत ज़्यादा फ़िक्र चिंता बनी हुई है, ओवरथिंकिंग आप दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा है। या तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है या फिर आपके पार्टनर को ओवरथिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, इंसान ना किसी चीज़ को बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है। और चीज़ें और तरीके से बदलनी शुरू हो जाती है, किसी और तरीके से चेंज होनी शुरू हो जाती है। और फिर इंसान को टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि भी जो हम जिस तरीके से खुद चाह रहे हैं ना चीज़ों को बदलना, चेंज करना, वैसा बदल नहीं रहा कुछ भी। तो इस कारण से थोड़ी-सी फ़िक्र चिंता हो रही है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लिखा है तो वो अच्छे के लिए ही रहेगा। कई लोगों की नेचर होती है कि वो चाहते नहीं है, चेंज नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते क्योंकि एक कंफर्ट ज़ोन बना होता है। अब आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं सिंह राशि कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। देखिए मैंने 3 मैसेजेस ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। ये 3 मैसेजेस में से या तो तीनों मैसेजेस आपके साथ मैच हो जाएँगे सिंह राशि, या कोई 2 या फिर 1 अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। अगर तीनों हो रहे हैं तो तीनों ले लेना। आपके पार्टनर का पहला मैसेज है, इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हालांकि तुम आपको वो शो नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन उनको पता है कि जो भी आपके और उनके बीच में चल रहा है वो सही नहीं चल रहा। इसलिए वो उस चीज की आपसे माफी मांग रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को पता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रही है, ये जो भी आपके और उनके बीच में चल रहा है ना, पता है उनको सब कुछ, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहे, इज़हार नहीं कर रहे, आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि उनकी नेचर ऐसी है, या वो जानबूझकर आपको अपना वीक पॉइंट शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको सब कुछ पता है कि जो भी हो रहा है वो गलत हुआ है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी हुआ है उसके लिए उनको अफ़सोस है और वो आपसे क्षमा माँग रहे हैं। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। दूसरा है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। देखिए वो बोल रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो सकते हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। देखिए एक या तो ये हो सकता है कि उनकी नेचर ऐसी है, वो उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो जल्दी ओपन अप ही नहीं होते किसी के साथ, आपके पार्टनर। दूसरा ये हो सकता है कि फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या उनकी पर्सनल लाइफ में करियर को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण वो रिलेशनशिप में खुलकर आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार, और या फिर ये भी हो सकता है सिंह राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डिस्टेंस आया, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फिर इंसान को ना थोड़ा-सा ईज़ी नहीं लगता दोबारा से ओपन अप होना, दोबारा से घुलना-मिलना, फिर से रिलेशनशिप वाली बातें करना। कई बार जब थोड़ा-सा गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, तो उनको ये भी कुछ लोगों को लगता है कि यार अब कैसे ओपन अप होंगे, सामने वाला क्या सोचेगा कि अगर फिर से रिलेशनशिप में पहले की तरह बातें शुरू कर दी, मैसेजेस करने शुरू कर दिए, तो कई बार इंसान को थोड़ी झिझक हो जाती है ना, हेजिटेशन, कि भी नहीं यार इतना टाइम गैप पड़ गया, अब मुश्किल हो रहा है वो पहले की तरह बिहेव करना। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके पार्टनर को लग रहा है मुश्किल हो रहा है कि वो आपके साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा है, द थॉट ऑफ यू स्टिल डज़ थिंग्स टू मी। तो देखिए आपके पार्टनर को आप अभी भी याद आते हैं, उनके दिमाग से आप अभी निकले नहीं हैं, आपको मिस करते हैं। ये एक मैसेज भी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। तो ये तीनों मैसेजेस में से देख लेना, या तीनों हो रहे हैं तो तीनों ले लो, 2 हो रहे हैं 2, 1 हो रहा है तो 1, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। ये आपकी रीडिंग है इन 4 मंथ्स की, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।